सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से खबरों का झरोका आपके पास सादा जय तक घड़ी बजाती है 8 आ जाते हैं आपके पास 1 2 8 नहीं, आज पूरी 9 खबरों के साथ। और फिर बैक टू बैक लगातार शिखर जी की बात पर आज शिखर जी से जुड़ी बात बता रहे हैं आपको। शनिवार को हुई एक तीर्थयात्री की मृत्यु, फिर रविवार को हुई थी पनागर के जबलपुर से कह सकते हैं आप, 55-60 वर्ष के थे पदमचंद मोदी जी। चले थे रात को 1-1:15 बजे चले थे, गंतव्य से पहले ही हार्ट अटैक आने से। ये दिल के दौरे की बीमारी बहुत है, चेकअप करवा के चलिए। बीपी जब ज़्यादा हो या शुगर ज़्यादा हो जरूर चेक कर जाइए। पर ये देख रहे हैं उनको फिर 2-2:15 से लेकर 7 बजे की डी से लेकर वापस पनागर लेके आए। और ख़ास बात पनागर की है, कहते हैं बेटियाँ भी बेटों से आगे होती हैं। आज इसी से फ़ख्र होता है जैन समाज नहीं, जहाँ जहाँ बेटियाँ होती हैं तभी तो कहते हैं बेटी एक नहीं 2 घर को संभालते। देख रहे हैं यहाँ पर ये पदमचंद जी और मनीषा मोदी जी को हम कहेंगे ऐसा बेटी को संस्कारित करने के लिए गौरवान्वित तो होता है जैन समाज भी। सुषिमा, महिमा, मानसी, परी, हाँ यही 4 बेटियाँ अंतिम क्रियाओं के लिए, शव को उठाने के लिए 4 कंधों की ज़रूरत पड़ती है। बेटे और रिश्तेदार आगे आते हैं और फिर पलट पलट के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इन 4 बेटियों ने जब ये इन्होंने कंधे पर उठाई, जिस पिता ने इनको उंगली पकड़ के चलाया था, आज उनके ही 4 अंगों को लेकर उस यात्रा को लेकर चली थी। हजारों की भीड़ आज वह देख के सचमुच कीम कर्तव्य मूड होकर देखती जा रही थी, हैरान होकर किसी को नहीं दी उन्होंने। और वह 4 बेटियां आज अपने उस बेटे का कर्तव्य का पालन कर रही थी। इस दृश्य ने सचमुच जो देख रहे थे उनकी आंखों में बस आंसू आ रहे थे। पिता, आज तूने अपने रास्ते को अच्छा खोल लिया कि तू जाके सिद्ध क्षेत्र पर जाके तूने इस आयु कर्म का समाप्त कर दिया। अब हमारा भी कर्तव्य है, जिसने तुम्हें संस्कारित किया है, इसलिए हम तेरे लिए आज मुखाग्नि हम ही देंगे। लेकर तुझे आए हैं और लेकर तुझे उस रास्ते में इस शरीर को हम अंतिम 5 तत्व में मिलाने की हम ही वह भूमिका उस बेटे की निभाएंगे। चाहे वह मानसा हो, चाहे वह मनीषा हो, चाहे मानसी हो, परी हो या सुषिमा हो, कोई भी हो, उन्हें 4 बेटियों ने ये देखकर गदगद हो जाते हैं कि देखिए पदमचंद जी मोदी जी और मनीषा मोदी जी, उन पति पत्नी ने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए। माँ भी कहती है एक बार उनकी आंखों के आंसू सूख गए थे और उनकी छाती भी चौड़ी हो गई थी कि आज कहते हैं कि बेटे के बगैर आगे वंश नहीं चलता है। हमारी बेटियों ने उसको किस तरह से चलाया है। धन्य हैं ऐसी माँ बाप और उनकी ये 4 बेटी। आज का एपिसोड बहुत उतार चढ़ाव वाला है। देख रहे हैं ये अहमदाबाद से दृश्य। दिल्ली के महाराज हैं मुनिषी संकल्प सागर जी, आचार्य सुनील सागर सानिध्य में चैनल महालक्ष्मी टीम कुछ दिन पहले भी गई थी अभी, तो उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ जल ले रहा हूँ और एक जल लेकर ही चल रहा है और शरीर इस समय बिल्कुल उठने को बिल्कुल नहीं कर रहा है। भावना भाई है स्वस्थ की कामना होने की, जिसे शीघ्र शरीर हो। दिल्ली के महाराज हैं, दिल्ली में पूर्वी दिल्ली में ही पहले मंदिर के अध्यक्ष थे। ऐसे शायद विरले ही कुछ होते हैं जो मंदिर के अध्यक्ष होके इस रास्ते बढ़कर भी कहते हैं जो अब तक सुना था उसी को सींचा है, अंदरपन के इस तरह पहुँचे हैं। यही भावना पाए, नवकार मंत्र जपें शांति धारा में, मुनिषी संकल्प सागर जी शीघ्र स्वस्थ हों। और अब एक ये फोटो टॉक से है, आचार्य श्री वर्धमान में शपक मुनि राजा, अब कहेंगे शपक मुनिश्री चिन्मय सागर जी, संलेखना से समाधि की ओर की यात्रा। देख रहे हैं शरीर जब बिल्कुल ऐसा हो जाता है तो बस अस्पतालों में बिस्तरों पर नहीं, यही रास्ते से उस मोक्ष महल की सीढ़ी का रास्ता नजर आता है। याद होगी अभी तक शायद आप लोगों को, तारीख नहीं होगी, 12 जून के बताते हैं घटना। मालूम क्या हुआ था? एयर इंडिया का विमान उड़ते उड़ते उड़ नहीं पाया नीचे ही, और कोई उसमें सिर्फ एक बच पाया था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, जैन है ना, इसलिए आज ये कहना पड़ रहा है। डीएनए से पहचाना, 16 जून को अंतिम संस्कार हुए थे। कोई बड़ी बात क्या कहेंगे। 2016 में आनंदीबेन पटेल जी ने इस्तीफा दिया था, तब कुर्सी पे बैठे थे मुख्यमंत्री की। 17 का चुनाव लड़के फिर, और 2021 में अचानक इस्तीफा देके सबको स्तब्ध कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में। कहाँ क्या रहे हैं आज, जिस दिन पार्टी के लिए
पार्टी के नाम की ज़रूरत नहीं है। जिस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिस पार्टी के नेताओं ने अंतिम समय संस्कारों में अपनी अपनी वहाँ जाके श्रद्धांजलि दी और हम कहेंगे फ़ोटो खिंचवाई, फूल का और सब कुछ जगह खर्चा लगभग 20 से 25 लाख रुपए आया। लेकिन जिस पार्टी के लिए ऐसे जीवन बलिदान कर दिया, उस पार्टी ने कह दिया ये पैसे हम नहीं देंगे, उनके परिवार वालों से लो। बस यही सुन के एक बार मन लगता है कि गाल पे बहुत बड़ा तमाचा आज की राजनीतिक पार्टियां किस तरह मारती हैं, ये पता ही नहीं चलता। जब तक कुर्सी पर होते हैं तो कहते हैं तलवे चाटे जाते हैं, और जैसे ही जब कितनी ज़्यादा भाभी विजय रूपानी जी कह के सब जने पहुँचे थे, बड़े नेता पहुँचे थे, और जब अंतिम हाँ परिवार ने दे दिए, पर आज समझ के ये आ रही है कि जैन मुख्यमंत्री हैं, परिवार सक्षम है, इसलिए नहीं। आज पार्टी ने किस तरह से, जैसे ही कहते हैं सेवा खत्म, दूध में मक्खी निकालो दूध हजम। आज ये देख के एक बहुत बड़ा तमाशा लगता है कि आज पार्टियां किस तरीके से गिरगिट की तरह निकलेंगे, रंग बदलती हैं। एक और जैन नेता पर तमाचा। वैसे को मालूम है ना, सत्येंद्र जैन दिल्ली के, वैसे जैन राजनीति में आ नहीं पाते हैं, पर जब आते हैं तो शतरंज जी मौर्य की तरह बिसात से बाहर तुरंत कर दिए जाते हैं। प्रदीप जैन जी झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और जैनों को गर्व यह होता है अल्पसंख्यक दरवाजा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2013 में बाकायदा अनुमति लेके इन्होंने हाईवे के साथ में बिजली के कारण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन बहुत जोरदार रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई, और फिर हाईवे साथ का जाम हो गया, 5-6 घंटे जाम रहा। 2013 का वह केस चलता रहा, और अब जाके उनको सजा दे दी गई। उसमें 12 साल की सुनवाई के बाद 2 साल की और 6 माह की, 12 लोगों को साथ। उनकी आंखों में आंसू आ गए, सजा के लिए नहीं। उन्होंने कहा मुझे दी है, मुझे 2 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, 5 साल 10 साल दे दो, कोई बात नहीं, मेरा कैरियर खत्म कर रहा है, पढ़ाई खत्म कर दो, राजनीति खत्म कर दो, पर जो मेरे साथ बेकसूर 12 को सजा दी है वह नहीं सही है। तो सुनिए कितने भावुक हुए थे, सुने वो। एक जैन जो सांसद रहा, उसकी राजनीति जैसे खत्म हो रही है, पर उसने तब भी कहा ललितपुर झांसी के लिए आज तक समर्पित रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। सुनिए जरा, उनकी भावुकता में आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है, आंखों से आंसू चल जाते हैं। देखिए आज कोर्ट में कितने दिन की सजा सुनाई है, कितने लोग थे और ट्रायल कब तक चला? आज न्यायालय ने बिजली की मांग के लिए जो हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना किया था, उसमें कई धाराओं में 2 साल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया, और कई धारा में 6 महीने की सजा सुनाई। टोटल 2.5 साल की सजा सुनाई है, और हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। लेकिन ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम इस बुंदेली माटी में पैदा हुए, इसी में जन्म लिया, इसी में कितनी भी धाराएं लगाएं, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आपके साथ तो कितने नेता हैं? हमें दुख इस बात का है कि हम पे सजा होती तो ठीक था, लेकिन जो हमारे साथ शांतिपूर्ण ढंग से गए तो हम लोग भी थे, और जिसको जिरह में भी माना गया उन पे भी सजा लगा दी, हम पे लगा देते, हम पे 10 साल की सजा लगा देते। देखिए इस सजा से क्या चुनाव में कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए चुनाव नहीं, हमें तो बुंदेली माटी से मतलब है। आगे क्या तैयारी बाकी? नहीं, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक अभी झांसी ललितपुर बुंदेलखंड के लोगों को। लेकिन लगता है मंत्री कि जिस तरीके से पूर्ण सजा सुनाई है, कैसे महसूस कर रहा है? नहीं, हमें दुख अपना नहीं है, अपने साथियों का है। हमारे ऊपर वो 5 साल की सजा सुना देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इस माटी के लिए लड़ना है, इसी में मरना है। कोई जुर्माना भी लगाया क्या? हाँ, उनका निर्णय आना है। पार्टी का फ्यूचर क्या देखते हैं? नहीं, हमें देखो मेन है, हम जहाँ रहते हैं, जिस महान जनता ने हमें 2 बार बिठाए। और एक और खबर सागर के राहतगढ़ से। राहतगढ़ नगर परिषद के लेखपाल हैं, उनकी मृत्यु हो गई। आत्महत्या, हत्या
यह पता नहीं चला। जंगल में उनका शव मिला, गुरुवार की बात है। कोरेग्राम में सैकड़ों लोग उनके परिवार साथ खड़े हो गए। हेमराज कोरी लेखपाल के आरटीआई से सूचक करने वाले सत्येंद्र जैन पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि वह आरटीआई वाला उनको ब्लैकमेल कर रहा था। आरटीआई वाला 40 लाख रुपए मांग रहा था और दवा में उनकी हत्या हो गई, कर दी गई। क्योंकि पुलिस कह रही है, क्योंकि उनके पास से चूहे मारने वाली दवा होती है ना, उनके पास वह शीशी मिली है खाली। और जो पुलिस का कहना है कि वह उस दवा खा के शायद उन्होंने संभावित आत्महत्या की, पर परिवार वाले नहीं माने, जाम कर दिया। सत्येंद्र जैन आरटीआई वाले को गिरफ्तार करो, पकड़ो, केस करो। पार्षद भी आए वहाँ के, समझाया, पुलिस ने समझाया, तब जाके वह जाम ये हटा। लेकिन एक आरटीआई धारक सत्येंद्र जैन पर 40 लाख रुपए रिश्वत मांगने, रिश्वत तो छोड़िए, ब्लैकमेल करने के आरोप कारण आज उस पर ये सवाल लग गया है। जबकि अभी पुलिस जांच कर रही है, पर कहते हैं जब हमारे में किसी भाई पर लगती है तो कहते हैं आग पड़ोसी के लगी है। मेरा घर तो नहीं, पर यह नहीं मालूम जब आग लगती है तो बचता कोई नहीं। एक और अब टीकमगढ़ से ज़्यादातर खबरें उसी बुंदेलखंड की ज़्यादा थी जैन समाज की। शनिवार की बात है, सुबह की बात है, स्कूल के बच्चे शिक्षिकाएं स्कूल की अपनी टैक्सी में जा रही थी। 5 शिक्षिकाएं जा रही थी। सुंदरपुर के मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं सुनीता जैन के पीछे से एक वाहन ने टक्कर मारी। टैक्सी 5 फुट नीचे इकट्ठे हो जाके गिर गई। एक शिक्षिका सुनीता जैन की मृत्यु हो गई, 5 घायल हो गई और अभी तक उस वाहन चलाने वाले, टक्कर मारने वाले का पुलिस तलाश करके पकड़ नहीं पाई है। और सुनीता जी जो बच्चों को पढ़ाने, संस्कार देने के लिए जा रही थी सुंदरपुर के मिडिल स्कूल में, आज हमारे बीच में नहीं है। बुंदेलखंड से गुजरात आते हैं पुंडराना में। चंपाबेन बाईशाह मंदिर में सुबह दर्शन करने आई थी, 7 साढ़े 7 की बात है। ये आप लोगों के लिए भी खास बात है कि आजकल ऐसा होता है। पीछे एक बाइक वाला आया, बाइक रोकी, उनके पास पीछे पीछे चला गया। ऊपर जो पुजारी थे तो कहते तो ऊपर जाओ, कुछ पैसे हैं, ऐसे समझाया, पुजारी चला गया। महिला चंपाबेन जी रह गई। उनसे कहा कि मेरी नौकरी लग गई है, मैं कोई गुप्त दान करना चाहता हूँ, और कुछ ऐसे क्या कहा वह अब तक समझ नहीं पा रही हैं, पर इतना मालूम चला उन्होंने कहा कि मैं इस थैले में कुछ पैसे रख रहा हूँ, 10-11 हज़ार रखे हैं। और उसने उनसे कहा कि अपने सारे गले के, हाथ के, नाक, कान के सब उतार के 8 तोले सोने के आभूषण भी इसमें रख दो। आप यहाँ रखे, मैं भी जाऊँगा, आप अपने लेना, और ये दान गुप्त दान है, नाम मत बताना, और ये यहाँ पर अच्छी दान देना। पता नहीं उस महिला ने, बुजुर्ग है महिला चंपाबेन जी, देख रहे हैं आप, उनसे सुन भी लीजिएगा भी कि क्यों उतारे, क्या हुआ। और जब तक वह चला गया, जब होश में आई, देख रहे हैं फुटेज आप कैसे भागता हुआ जा रहा है, आप ये फुटेज में देख रहे हैं जो सीसीटीवी में बाद में चला, तुरंत चल दिया। जब उन्होंने थैले में हाथ डाला, ना पैसे थे, नोट थे, ना कोई आभूषण थे। हिपोटिज में या नोट को सुखा के कुछ करने का है, ये समझने वाली बात है। किसी अजनबी से इतना ज़्यादा ध्यान रखिए। आज हर रास्ते में, अब मंदिरों के भीतर हो रहा है, पंडालों में चोरी हो रही हैं, जगह जगह बहुत कुछ हो रहा है। आज सजग सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता। सुनिए ज़रा चंपाबेन जी ने क्या कहा जब यह सब हुआ, हाथ डाला कुछ नहीं मिला, जरा सुनिए ज़रा। देखो मंदिर में थे, हमारा भगवान का हो गया था, फिर वो आए आदमी, तो पुजारी ने बोला, बोले मेरे को दान करना है। वो बोलता है तो बोले लेडीज़ के हाथ से करना है। तो मैंने बोला मेरे बेटे है, तो हमने बोला तुम भंडार में डाल सकते हो, देना रहा तो उन्होंने बोले नहीं, बोले मेरे को लेडीज़ के हाथ से करना है। तो हम बाहर से ऊपर से नीचे उतरे, तो उसने मेरे को बोला कि तुम्हारी चूड़ियाँ उतार दो, बोले मेरे को विधि करना है। तो उसने 21,000 बोले दान करना है, गुप्त दान। तो 11 की अलग अलग 2 गट्टी बनाई, उसमें एक चूड़ी में 1 गिट्टी फंसाई, 2 चूड़ी में 1 गिट्टी, 2 चूड़ी में 1 गिट्टी फंसाई। फिर मेरी गले में मेरे मुखोश बांधा हुआ था, हमारे रहता है बांधने का, तो निकला नहीं। तो उसने बोले मैं निकाल देता हूँ। फिर वो बोले उसने ठेले में रख दिया सब,
तो बोले अब मेरी विधि तुम चूड़िया उतारी तो मेरी विधि पूरी होगी। मैंने बोला था तो पहनी हुई है तो तुम कर लो ऐसे, तो बोले नहीं उतारना पड़ेगी। फिर उसने ठेले में रख दिया बस पैसे और दागीने। फिर वो बोले अब मेरा हो गया पूरा, बोले अब तुम इधर बैठो, तो 21 नाम उसने कुछ बोला ऐसा, तो 21 नाम लेना, फिर तुम्हारा थैला खोलना। थैला भी छोड़ गया, वो थैला खोल देखा तो कुछ नहीं निकला। हाँ, आपसे नहीं कहेंगे निर्णय क्या लेना है। एक तरफ पहलगांव में सिंदूर की कहानी होती है, सिंदूर बिछुड़ जाते हैं, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाते पर गेंद बल्ला का जरूर मेल करवाते हैं। गजब का खेल है, गजब की बात है, पर आज ये दिख रहे हैं, ये पहचान करिए। हम शुभम गिल नहीं दिखा रहे, हम अभिषेक नहीं दिखा रहे, हम बुमराह नहीं दिखा रहे, एक जैन, क्रिकेट में जैन, जी हाँ, सारंश जैन। खास अभी सेंट्रल जोन ने 7वीं बार 17 साल बाद इस बार दलीप ट्रॉफी जीती है। अब आप ज़्यादा नहीं जानते ना, क्योंकि आपने तो विराट कोहली, रोहित ही देखे हैं, पर इनको कहाँ। यह है 2022-23 का बेस्ट ऑलराउंडर लालानाथ अमरनाथ अवार्ड जीता था, और इस बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं सेंट्रल जोन के। उसे हरफनमौला ऑलराउंडर हैं, स्पिनर के साथ धाकड़ बल्लेबाजी में है। फाइनल मैच के अंदर इन्होंने 50 मारी और 9 विकेट लिए। इसलिए बता रहे हैं जैन अब इधर भी आ रहे हैं। दिख रहे हैं आप, बैटिंग का कमाल भी, बॉल का कमाल भी इन्होंने दिखाया। इसी तरह आप भी बनिए मैन ऑफ द जैन, जैनों के कुर्बान करने के लिए, तीर्थों की सुरक्षा के लिए, चल अचल दोनों के लिए कहीं ना कहीं अपने हुनर को निकालिए, तीर्थों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़िए। सादर जय जिनेंद्र।